नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल लोधवाल है। साथियों, इस बार देश में 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसे लेकर शहर ही नहीं पूरे देश में तैयारियां जोरों पर। साथियों, जिस तरह की हम सभी को ज्ञात है कि पिछले कई वर्षों से इको फ्रेंडली गणेश जी का जो चलन है वो तेजी से बढ़ रहा है। शहर में मिट्टी के बाद अब गोबर के गणेश जी भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, जिस शख्स से मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ वो शहर ही नहीं पूरे देश में गोबर के गणेश जी को बनाते हैं, साथ ही उसे वितरित करते हैं। आइए हम मिलते हैं ऐसे शख्स से और जानते हैं कि किस तरह से गोबर के गणेश जी का महत्व है और कितने वर्षों से वो इस गोबर के गणेश जी को बना रहे हैं। आइए मिलते हैं अक्षय मित्तल जी से। भैया स्वागत है। भाई साहब, गोबर के गणेश मतलब जब भी हम शहर में या कहीं भी बात करते हैं कि गोबर की गणेश जी भी बनाना संभव है, तो लोग इस तरह से देखते हैं कि क्या वाकई ये संभव है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई। गोबर गणेश जी सबसे पहले मैंने लॉकडाउन में बनाए थे जी। खाली समय था, गोबर गणेश जी के बारे में मैंने नेट पे पढ़ा, कुछ जानकारी भी निकाली। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके बारे में मैंने पता कैसे पड़ा कि गोबर गणेश जी बनते हैं। तो महेश्वर में माँ अहिल्या देवी ने 300 वर्ष पूर्व महेश्वर का जो बाजार है, मेन बाजार में गणेश जी की स्थापना करी। वो मंदिर आज भी स्थापित है। इसका एक मंदिर एक उदाहरण और बताऊंगा कि गोबर गणेश जी का महत्व, मतलब गणेश जी होते हैं नलखेड़ा में, जहाँ बगलामुखी जी का मंदिर है, वहाँ पर लगभग 500 वर्ष पुराना मंदिर आज भी स्थित है, जहाँ पे गोबर गणेश जी की स्थापना की गई है। अरे क्या बात। आज भी वो मूर्ति वहाँ पर स्थित है, आप जो भी चाहे जाके देख सकते हो। तो ये बात, ये दोनों मंदिर से ये तो सिद्ध होता है कि गोबर गणेश जी होते हैं। जी बिल्कुल सही बात। साथियों, हम देख सकते हैं कि जो लोग कहते थे कि कोरोना में हमारा समय व्यर्थ हुआ है, सिर्फ घर पे बैठे बैठे हम कुछ कर नहीं पाए, कुछ क्रिएटिव हम नहीं कर पाए, आपके पास वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है जिन्होंने कोरोना को एक आपदा को अवसर में परिवर्तित किया है और जिसका परिणाम हमारे सामने। अक्षय जी, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न रहेगा कि इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको भी इसकी शुरुआत करना चाहिए या ऐसा कुछ करना चाहिए? लॉकडाउन में नेट सर्फिंग करता था भैया, समय पास नहीं होता था जी, तो कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती थी जो अपन घर में बैठ के कर सके। बिल्कुल। मंदिर में घोषणा लाए हमारे ट्रस्ट की, वहाँ हमको गोबर आसानी से मिल गया था। नेट पे गोबर गणेश जी के बारे में पढ़ा था, तो हमने सोचा क्यों ना हम अपने घर पे भी गोबर गणेश जी की स्थापना करें इस वर्ष। तो ये घर से शुरुआत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, घर से स्थापना की शुरुआत हुई है। सबसे पहले घर के गणेश जी बनाने का प्रयास करा, वो 10 पीस हमने शुरुआत करी थी कि 10 पीस हम बना लें सिर्फ पारिवारिक लोगों के लिए। हाँ, तो 10 पीस बनाने में हमको लगभग 2 महीने लगे। 2 महीने इसलिए लगे कि हम बनाते थे, कभी फट जाते थे, कभी बैठते नहीं थे, कभी शेप बिगड़ जाता था। तो फिर हमने इसका फार्मूला बिठाया। फार्मूला बिठाने में लगभग 2 महीने लगे, उसका 1 महीना और लगा उसको प्रॉपर रूप देने में। जब वो बन गए तो पापा बोले कि यार ये मेरे पापा धार्मिक गतिविधि से जुड़े हुए धार्मिक व्यक्ति है, तो उनका कहना था कि जब अपन बिठा रहे हैं, इनका इतना महत्व है, माँ अहिल्या देवी जी ने इनकी स्थापना करी, मतलब बहुत बड़ी बात है, तो अपन लोगों के लिए भी बनाए। तो जब पापा ने ऐसा कहा, गोबर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, तो हमने इसकी स्थापना बनाना शुरू करा। फर्स्ट ईयर हमने लगभग 1100 गणेश जी बनाए थे, और अब हमने घर के लिए शुरुआत करी थी, लेकिन 1100 गणेश जी बना लिए थे। अब तक कितने वर्षों से आप ये काम कर रहे हैं? 3 वर्ष। 3 वर्ष हो गए। तो भैया, यही मैं जानना चाह रहा था कि पहले बार आपने बताया कि 1100 गणेश जी आपने बनाई और वितरित की पारिवारिक लोगों में और सभी को आपने दिया। अब जो कि आपका तीसरा या चौथा वर्ष है, तो इस बार आपने कितने गणेश जी बनाए? तो पहली वर्ष हमने 10 गणेश जी का प्रयास करा, 1100 बने थे जी। दूसरी वर्ष 8000 गणेश जी बनाए थे, और इस वर्ष लगभग 10,000 गणेश जी। 10,000 गणेश। बिल्कुल। तो भैया, ये शहर के अलावा पूरे भारत में आप वितरित करते हैं या किस तरह से? पूरे भारत में जाते थे। पहले बार इंदौर शहर में बने वितरित हुए थे, पूरे इंदौर में हमने पारिवारिक लोगों से लेकर सभी को आप सभी को वितरित करे थे। द्वितीय वर्ष पूरे एमपी और भारत के कुछ हिस्सों में, बेंगलोर, पुणे, यहाँ पे गए थे। इस वर्ष लगभग भारत के सभी स्टेटों को कवर करने का प्रयास करा है। तो आपके पास सभी जगह से जो है ऑर्डर इनके आते होंगे बनाने के लिए? नहीं भैया, कुछ संस्था ऐसी है जो हमको सहयोग करती रहती है।
जी। जैसे बहुत सारे विभाग इंदौर, जो हमारे इंदौर में जितने गणेश जी थे उनको वितरण का कार्य देखता है। इसके अलावा गोवंश मंथन करके एक संस्था है, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया कवर करती है। एक काउ प्रोडक्ट एसोसिएशन, हाँ। वो भी हमारी बहुत मदद करती है, बहुत गणेश जी हमसे लेके वो वितरित करते हैं पूरे इंडिया में। कामधेनु आयोग भारत सरकार का, वो भी हमसे गणेश जी देता है। तो भैया आपके पास कितने लोगों का स्टाफ है, मतलब कितने लोग आपको पूरा सहयोग करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में? इस प्रक्रिया में लगभग 20 से 25 लोगों का परिवार पड़ता है। वाह। और एक परिवार, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके 4-4, 5-10 मेंबर भी काम करते हैं। तो देख सकते हैं हम कि आपदा में अवसर का जो परिणाम निकला है, आज कितने सारे लोगों के परिवार चल रहे हैं। तो बस यही है, आपदा ही अवसर की जननी है। इस चीज को हमको मानना पड़ेगा, इस बात को हमको जानना पड़ेगा कि यदि आपने किसी चीज को सोचा है तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। और इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल वी हैव। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव दिस काइंड ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क। तो भाई साहब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा कि जो मूर्तियां आप बनाते हैं ये घर के लिए रहती है या मंदिरों के लिए भी बनाई जाती है? भैया हम जो मूर्तियाँ बनाते हैं वो 6 इंची 4 इंची से लेकर 2 फुट तक की रहती है। 28 इंची लगभग 2.25 फुट तक रहती है। तो जनरली घरों में लोग छोटी मूर्तियाँ बिठाते हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों में या प्रतिष्ठानों में बड़ी मूर्तियाँ स्थापित करते हैं। तो हम दोनों जगहों के लिए, मंदिरों के लिए, प्रतिष्ठानों के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए और घरों के लिए, लगभग सभी लोग जगहों के लिए हम मूर्तियाँ का निर्माण करते हैं। तो भैया शहर में सिर्फ आप ही ये काम कर रहे हैं या और भी कोई लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं? इंदौर में तो मेरे नॉलेज में हम ही हैं जो इस तरह का कार्य जो इस तरह का कार्य करते हैं। बाकी भारत में 2-3 लोग और हैं, जी। महाराष्ट्र में बनती है, गुजरात में बनती है। तो इसको बनाने में एक मूर्ति की यदि हम बात करें तो उसे कितना समय लगता है? क्योंकि इस बार आप बता रहे हैं कि 11,000 मूर्तियाँ आप लोग बना रहे हैं, तो इसको कितना समय लगता है? हाँ भैया, अगर पर पीस की बात करें जी। तो एक मूर्ति बनाने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। हम एक बार में 500 से 1000 मूर्तियों का लॉट लेते हैं। तो 500 से 1000 मूर्तियाँ हमारी 1 महीने में तैयार होती है। और ये जो हर 5 से 10 दिन में हम एक नया लॉट रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आपने 11,000 मूर्तियाँ आपने इस बार बनाई, इसकी शुरुआत आपने कब से की है? मतलब कितने महीने भी हो गए? अच्छा, मतलब जनवरी से लेकर अभी तक हो गए हैं लगभग। बिल्कुल। तो देख सकते हैं हम कि अच्छी चीज बनने में समय लगता है। वो कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सो वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। भाई साहब मेरा प्रश्न रहेगा कि इसका उद्देश्य क्या है? सर्वप्रथम पहला उद्देश्य तो ये है कि प्रकृति की रक्षा। जी। आजकल जो केमिकल युक्त मूर्तियाँ बनती है जी। वो प्रदूषण बहुत फैलाती है। नदियों में विसर्जित करो तो गलती नहीं है। जी। पत्थर तालाब भी का हम अभी एग्जांपल दे सकते हैं। तालाब का हम एग्जांपल दे सकते हैं। आज वो तालाब सूख गया तो नीचे से मूर्तियाँ निकल रही है। मतलब वो कितने सालों से मूर्तियाँ लोग वहाँ पर ठंडी कर रहे थे, विसर्जित कर रहे थे, और वो अभी तक वैसी की वैसी उसी हालत में पड़ी हुई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उसका अपन धार्मिक रूप से देखें तो विसर्जन तो हुआ नहीं, क्योंकि मूर्ति उसी आकार भी नहीं छोड़ा। बिल्कुल। मूर्ति अगर विसर्जित होती तो अपना शेप छोड़ देती है और प्रकृति में विलय हो जाती है। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा ये कि अगर केमिकल युक्त मूर्तियाँ लेते हैं, मिट्टी में दफनाते हैं तो वो मिट्टी को प्रदूषित करती है, बंजर करती है। नदी में प्रवाहित करते हैं तो नदी के जो जीव जंतु है उनको हार्म करती है, नदी को प्रदूषित करती है। लेकिन हमारी जो गोमय मूर्तियाँ हैं ये कहीं ना कहीं प्रदूषण तो रोक रही है, लेकिन उसको साफ भी कर रही है, प्रकृति को मदद भी कर रही है। जैसे अगर हम इनको मिट्टी में अपन ठंडे करके विसर्जित करके इनको अगर मिट्टी में अपन डालते हैं तो ये खाद का काम करते हैं, उपजाऊ बनाते हैं मिट्टी को। नदी में प्रवाहित करते हैं तो पानी साफ करते हैं। गोबर का गुण है कि वो पानी को साफ करता है। बिल्कुल। इस प्रकार कहीं ना कहीं ये प्रकृति को बढ़ावा दे रही है। तो भाई साहब इस जो पूरी प्रक्रिया है, इतना बड़ा जो इनिशिएटिव लेके आप निकले हैं, तो इसमें आपका पूरा परिवार साथ देता है या सिर्फ आप अकेले? पूरा समाज साथ देता है, परिवार छोड़ो पूरा समाज साथ देता है। अरे क्या बात। अगर हम 1000 मूर्ति से 10 मूर्ति से आज 10,000 पे पहुंचे तो मतलब पूरा समाज और पूरा देश साथ दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि जब आप एक अच्छे इनिशिएटिव को लेकर बाहर निकलते हैं तो परिवार ही नहीं, समाज ही नहीं, पूरा देश एकजुट हो जाता है और उसमें आपका सहयोग प्रदान करता है। तो अक्षय जी मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा कि गोमय गणेश जी के महत्व क्या है? अगर ये धार्मिक आधार पे देखें तो इसका महत्व बहुत बड़ा है। कहते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी जी का वास है, इसीलिए गोबर पूजनीय है।
अगर हम गोबर गणेश जी की स्थापना करते हैं तो गणेश जी की स्थापना तो हो रही है, साथ ही लक्ष्मी जी की भी स्थापना हो रही है जी। तो धार्मिक आधार पर इनका महत्व डबल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि गोबर गणेश जी के कितने महत्व हैं और मुझे लगता है कि इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी बनाने का जो चलन है वो तेजी से बढ़ तो रहा है, साथ ही 2 गुना हुआ है। तो मेरा सिर्फ शहरवासियों से इतना ही निवेदन रहेगा कि प्रयास कीजिए कि गोबर के गणेश जी इस बार आप अपने मंदिरों में और घरों में बिठाएं, ताकि प्रकृति को किसी तरह का नुकसान ना हो और एक बहुत अच्छा जो मैसेज है वो हम समाज और पूरे देश भर में स्थापित कर सकें। तो भाई साहब, सिर्फ अंतिम प्रश्न ये रहेगा कि शहर में यदि किसी भी व्यक्ति को गोबर गणेश जी खरीदना हो या आपसे संपर्क करना हो तो किस तरह, मतलब आपका आउटलेट कहाँ पर है और कहाँ पर आके वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? नंदा नगर में साइनाथ मंदिर गौशाला, इसी या तो गौशाला में संपर्क कर लिया, गौशाला के पास में मित्तल रेंट हाउस, आपको दोनों जगह अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा गौ सेवा विभाग ये जगह जगह स्टॉल लगा के गणेश जी तो उपलब्ध करा, ये पूरे शहर में ही पूरे शहर में। तो देख सकते हैं दोस्तों कि एक अच्छा इनिशिएटिव जब कोई लेता है तो ये हमारा दायित्व है कि हम उसे सहयोग करें, और चूंकि ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा मैसेज है, चूंकि ये हमारे माहौल और एटमॉस्फेयर के लिए एक अच्छा संदेश प्रदान करता है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इससे जुड़े और समाज में एक नया आयाम स्थापित करें। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसे कई लोग हमारे पास हैं और ऐसे कई लोग आपको समाज में मिलेंगे जो इस तरह का अच्छा इनिशिएटिव लेकर बाहर निकले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि उनका सहयोग करें, उन्हें एक मोरल सपोर्ट उनको प्रदान करें। इतना ही अंत में आपसे कहूंगा। साथ ही भैया का मैं आपको एड्रेस, नाम, नंबर सब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा ताकि आप आसानी से इन तक पहुंचे और इस बार अपने मंदिरों में गोबर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। धन्यवाद और मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।